जमीन खरीद और बिक्री पर रोक, फिर सदन में खूब हुई बहस। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा सैटेलाइट टाउनशिप योजना अब राजनीतिक और जन स्वीकार का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये योजना बिहार के शहरी विकास और भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष और कई जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं कि जमीन की खरीद बिक्री पर रोक से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। विधान परिषद के मानसून सत्र में इसी मुद्दे पर जोरदार बहस हुई है। कर्ज, बेटी की शादी, इलाज और जमीन की कीमत जैसे सवालों पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। तो बिहार सरकार पटना समेत कई शहरों के आसपास नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कई इलाकों को चिन्हित किया गया है और कुछ स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। तो सरकार का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया किसानों की सहमति और लैंड पुलिंग मॉडल के तहत होगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जमीन मालिकों को अपनी ही जमीन बेचने में परेशानी हो रही है। तो विधान परिषद में सबसे तीखा सवाल एमएलसी सुनील सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और वे अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर किसी के परिवार में कैंसर का मरीज हो, बेटी की शादी करनी हो या किसी अन्य आपात स्थिति में पैसों की जरूरत हो, तो आखिर वे क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने अलग अलग कीमत वाली जमीन के मूल्यांकन को लेकर भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। सरकार की ओर से ये नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप की योजना बिहार के भविष्य के शहरी विकास के लिए बनाई गई है। मंत्री ने बताया कि फिलहाल 12 सैटेलाइट टाउनशिप पर प्रारंभिक स्तर पर काम चल रहा है और अंतिम मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन जबरन नहीं लेगी। जो लोग स्वेच्छा से जमीन देना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। तो मंत्री ने यह भी साफ कहा कि यदि किसी जमीन मालिक को आपात स्थिति में पैसों की जरूरत है तो सरकार ने इसके लिए अलग व्यवस्था बनाई है। 15 जुलाई को जारी एसओपी ने अनुसार आपको बता दें कि आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी तैयारी करने के लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा भी है कि लैंड पुलिंग के तहत विकसित जमीन का हिस्सा वापस दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगा। हालांकि विपक्ष आपको बता दें कि सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा रहा है। सदन में कई सदस्यों ने मांग की और अंतिम मास्टर प्लान जो है लागू करने से पहले जनप्रतिनिधियों और किसानों की राय ली जाएगी। इसी दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य आपको बता दें नवल किशोर यादव ने कहा कि इस योजना का विरोध किसान नहीं बल्कि जमीन की दलाली करने वाले लोग कर रहे हैं। उनके इस बयान पर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। फिलहाल सरकार इसे बिहार की शहरी विकास का बड़ा विजन बता रही है, जबकि विपक्ष जमीन मालिकों की परेशानियां और मुआवजे के मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम मास्टर प्लान में किसानों और जमीन मालिकों की चिंताओं का समाधान किस तरह किया जाता है। तो क्या सैटेलाइट टाउनशिप बिहार के विकास की नई तस्वीर बनेगी या फिर जमीन मालिकों की चिंताओं को समाधान निकाला जाएगा, यह विवाद और बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।